अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत एक तनाव भरे माहौल से होती है। कोठारी निवास में चारों तरफ बेचैनी फैली हुई है। मोटी बा गुस्से और चिंता में सबके सामने कहती है कि शहर छोड़ने के बाद भी अनुपमा जी उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। उनके मुताबिक अनुपमा बदला लेने के इरादे से जानबूझकर बुलडोजर के सामने लेट गई क्योंकि यह प्रोजेक्ट पराग का है। मोटी बा का मानना है कि अनुपमा ने यह सब पराग और उनके परिवार को फंसाने के लिए किया है। यह सुनकर घर का माहौल और भी भारी हो जाता है। राही तुरंत अपनी मां के पक्ष में खड़ी हो जाती है और साफ शब्दों में कहती है कि इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है। असली दोषी रजनी है, जिसने धोखे से सब कुछ किया है। राही बताती है कि रजनी ने अनुपमा के साथ छल किया है और वही इस पूरे मामले की जड़ है। लेकिन मोटी बा राही की बात सुनने को तैयार नहीं होती और उसे बीच में ही रोक देती है। वह कड़वे शब्दों में कहती है कि तुम्हारी माँ तो चलती फिरती बर्बादी है, जहाँ जाती है वहाँ मुसीबत ही लाती है। मोटी बा की इस बात से राही को गहरा दुख पहुँचता है। माँ ही राही को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे अनुपमा से बात करनी चाहिए और अपने ससुराल का पक्ष भी देखना चाहिए। उसी समय प्रेम आगे आकर मोटी बा की बातों का विरोध करता है। वह साफ कह देता है कि इस पूरे मामले में रजनी ने न सिर्फ मम्मी के साथ बल्कि पापा के साथ भी धोखा किया है। प्रेम का मानना है कि पराग खुद भी रजनी के जाल में फंस गया है। गौतम भी अपनी राय रखता है और कहता है कि यह बात अनुपमा जी को जरूर बतानी चाहिए कि पापा ने उन्हें जानबूझकर धोखा नहीं दिया है। अनिल भी अनुपमा का समर्थन करता है और कहता है कि रजनी ने सबके साथ गलत किया है। लेकिन मीता अनिल की बातों से नाराज हो जाती है और उस पर गुस्सा करती है। इसी बीच पराग घर लौटता है। उसका चेहरा उतरा हुआ है और आंखों में भारीपन साफ झलक रहा है। वह सीधे मोटी बा के पास जाता है और कहता है कि उसे उनसे अकेले में बात करनी है। पराग की यह बात सुनकर पूरा कोठारी परिवार हैरान रह जाता है, क्योंकि आमतौर पर पराग कोई बात छिपाकर नहीं रखता। सबके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वह सबके सामने नहीं कहना चाहता। दूसरी तरफ अनुपमा के घर पर माहौल कुछ अलग है। परी और ईशानी अनुपमा के पास बैठी हैं और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही हैं। वे जानना चाहती हैं कि क्या वह ठीक है। तभी परी देखती है कि अनुपमा कुछ लिख रही है। वह उत्सुकता से पूछती है कि आप क्या लिख रही हो। अनुपमा गंभीर आवाज में बताती है कि वह रजनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रही है। वह जानती है कि रजनी एक ताकतवर नेता है, इसलिए उसकी शिकायत आसानी से सुनी नहीं जाएगी, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं है। अनुपमा कहती है कि उसने बहुत अन्याय सह लिया है और अब वह चुप नहीं बैठेगी। कोठारी निवास में मोटी बा पराग से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। पराग भारी मन से उनसे माफी मांगता है और फिर एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर मोटी बा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बताता है कि मुंबई प्रोजेक्ट के लिए उसने कोठारी निवास को गिरवी रख दिया है। यह सुनते ही मोटी बा पूरी तरह से टूट जाती है। बाहर बैठे बाकी सदस्य भी इस बात को सुनकर हैरान रह जाते हैं। मीता सवाल उठाती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने नहीं कही जा सकती थी। राही ख्याति से पूछती है कि क्या उसे कुछ पता है। ख्याति को याद आता है कि पराग ने उसे पहले ही घर गिरवी रखने की बात बताई थी, लेकिन वह सबके सामने अनजान बनने का नाटक करती है और कह देती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। कुछ ही देर में मोटी बा रोते हुए बाहर आती है और मंदिर के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। यह देखकर पूरा परिवार घबरा जाता है। प्रेम मोटी बा को संभालने की कोशिश करता है। सब पराग से सवाल करने लगते हैं। पराग आखिरकार सबके सामने सच बता देता है कि मुंबई वाले प्रोजेक्ट के लिए उसने इस घर को गिरवी रख दिया है। यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि पराग इतना बड़ा फैसला अकेले ले सकता है। उधर थाने में पुलिस इंस्पेक्टर अनुपमा की शिकायत देखकर हैरान रह जाता है। वह पूछता है कि क्या वह सच में एक नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती है। अनुपमा बेखौफ होकर कहती है कि क्या नेता कानून से ऊपर होते हैं या भगवान होते हैं। रजनी देसाई ने उसके साथ फ्रॉड किया है। उसने धोखे से उसके साइन लिए और अब जबरदस्ती लोगों के घर छीने जा रहे हैं।
अनुपमा साफ शब्दों में कहती है कि वह रजनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहती है। इंस्पेक्टर सबूतों के बारे में पूछता है। अनुपमा बताती है कि उसके पास शादी की फुटेज है जिसमें साफ दिख रहा है कि रजनी फाइल लेकर घूम रही थी और मौका पाकर उससे साइन करवा लिए। कोठारी निवास में अनिल गुस्से में पराग से कहता है कि उसने इतना बड़ा फैसला उनसे पूछे बिना कैसे कर लिया। उसे कम से कम परिवार को बताना तो चाहिए था। पराग अनिल से माफी मांगता है, लेकिन अनिल कहता है कि इस छोटे से शब्द से इतनी बड़ी चोट का इलाज नहीं हो सकता। मीता भी गुस्से में कहती है कि बिना सोचे समझे घर गिरवी रखना बहुत बड़ी गलती है। तभी पराग अनिल से आवाज नीचे रखने को कहता है और बताता है कि इस घर को उसने और बा ने अपने खून पसीने से बनाया है। उसे अपनी जिम्मेदारी निभाना आता है। उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन उड़ने के लिए जमीन छोड़नी पड़ती है। वह मानता है कि उसने गलती की है और उसे इस पर शर्मिंदगी भी है, लेकिन जवाब मांगने का हक सिर्फ मोटी बा को है। पराग मोटी बा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और भरोसा दिलाता है कि वह इस घर को कुछ नहीं होने देगा। वह कहता है कि रजनी ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वह सब संभाल लेगा। मोटी बा दुखी होकर कहती है कि इस घर में उन्होंने श्रीनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा की है और अगर यह घर गया तो उनके प्राण भी चले जाएंगे। वह रोते हुए पूछती है कि हर फैसला वह उससे पूछकर लेता था, फिर आज घर गिरवी रखते समय उसने उनसे क्यों नहीं पूछा। पराग चुपचाप सिर झुकाकर माफी मांगता रहता है। मोटी बा उससे नाराज होकर अंदर चली जाती है और पराग अकेले में फूट फूट कर रोने लगता है। उधर अनुपमा इंस्पेक्टर से सवाल करती है कि उसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। क्या पुलिस सिर्फ अमीरों के लिए है? इंस्पेक्टर सबूत देखने की बात कहता है और अनुपमा उसे पूरी फुटेज दिखाने का भरोसा दिलाती है। इस तरह एक तरफ कोठारी परिवार में घर और भरोसे का संकट खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ अनुपमा न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आती है। इंस्पेक्टर अनुपमा की दिखाई हुई फुटेज को ध्यान से देखने के बाद गंभीर स्वर में कहता है कि इससे यह साबित नहीं होता कि सच में पेपर्स बदले गए थे। अनुपमा थोड़ा परेशान होती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वह तुरंत कहती है कि चोल वाले इसके गवाह हैं। वही आपको सच्चाई बता सकते हैं कि किस तरह रजनी ने कागज बदल दिए थे। इंस्पेक्टर ठंडे लहजे में पूछता है कि इसका क्या सबूत है कि आप और चोल वाले सच बोल रहे हैं। कानून सिर्फ बातों पर नहीं, सबूतों पर चलता है, इसलिए पहले पुख्ता सबूत लेकर आइए। अनुपमा कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी अचानक रजनी वहां पहुंच जाती है। रजनी को सामने देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है। रजनी मुस्कुराते हुए कहती है कि अनुपमा के पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के वह कुछ भी साबित नहीं कर सकती। उधर कोठारी निवास में गौतम पराग से कहता है कि उनके पास पूरे कानूनी कागज हैं और अनुपमा जी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह पराग को सलाह देता है कि वह रजनी का साथ दे और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान लगाए। अनिल और मीता भी गौतम की बात से सहमत हो जाते हैं। गौतम कहता है कि अनुपमा जी की गलती की भरपाई वे क्यों करें, उन्होंने बिना पढ़े साइन किए और अब सबको मुसीबत में डाल दिया। राही यह सब सुनकर मन ही मन सोचती है कि मम्मी की वजह से एक बार फिर सब कुछ बर्बाद हो रहा है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं इस झगड़े में परिवार पूरी तरह टूट न जाए। पराग बेचैन होकर कहता है कि कुछ तो करना होगा, इस हालात से निकलने का कोई रास्ता जरूर होगा। प्रेम आगे आकर पराग को समझाता है कि रजनी ने आप दोनों को धोखा दिया है और मम्मी चोल वालों को घर दिलवाकर ही दम लेंगी। राही गुस्से में अनुपमा को दोष देती है और कहती है कि उन्हें बिना पढ़े कागजों पर साइन नहीं करने चाहिए थे। पराग शांत स्वर में कहता है कि उसने अनुपमा जी को सारी बात बता दी है और उसे पूरा भरोसा है कि वह सब ठीक कर देंगी। यह सुनकर राही हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पराग ने अनुपमा से संपर्क कर लिया है। थाने में अनुपमा समझ जाती है कि इंस्पेक्टर ने उसकी शिकायत की जानकारी पहले ही रजनी को दे दी है। रजनी अनुपमा की लिखी शिकायत का कागज उठाकर पढ़ती है और तंज कसते हुए कहती है कि तुम्हारी लिखावट तो बहुत अच्छी है। वह इंस्पेक्टर से कहती है कि शिकायत दर्ज कर लीजिए, उसे किसी का डर नहीं है क्योंकि वह सही है। रजनी बड़े आत्मविश्वास से कहती है कि पुलिस और नेता जनता की सेवा के लिए होते हैं और वह कानून से नहीं डरती।
लेकिन वह यह भी जोड़ देती है कि बिना सबूत के पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। अनुपमा पूरे विश्वास के साथ जवाब देती है कि सबूत भी मिल जाएंगे और जब तक वह चोल वालों को उनका हक नहीं दिला देती तब तक वह रुकने वाली नहीं है। वह रजनी को चेतावनी देती है कि उसे उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद अनुपमा इंस्पेक्टर को धन्यवाद कहती है और वहां से चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली। दूसरी तरफ प्रार्थना को सच्चाई का पता चलता है तो वह घबराकर पराग को कॉल करने लगती है। उसका मन बहुत बेचैन हो जाता है और वह लगातार यही सोचती रहती है कि पराग इस मुसीबत में कैसे फंसा। लीला उसकी हालत देखकर उसे शांत रहने के लिए कहती है और समझाती है कि घबराने से कुछ नहीं होगा। इसी बीच लीला तोशु और पाखी को बाहर जाते हुए देख लेती है और पूछती है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। पाखी झूठ बोलती है कि वे काम से जा रहे हैं। लीला ताना मारते हुए कहती है कि कहीं तुम उस दिवाकर से मिलने तो नहीं जा रहे। तोशु तुरंत दिवाकर का बचाव करता है और कहता है कि वह अच्छा लड़का है। लीला चिढ़कर कहती है कि जरूर उसने तुम्हें कोई डील दिलवाई होगी, तभी तुम उसकी साइड ले रहे हो। फिर लीला पाखी से कहती है कि प्रार्थना के लिए जूस बनाकर लाओ। पाखी बेरुखी से जवाब देती है कि प्रार्थना की जिम्मेदारी मम्मी ने ली थी, उन्होंने नहीं, और यह कहकर वह वहां से चली जाती है। प्रार्थना अंदर ही अंदर पराग के लिए और ज्यादा परेशान होने लगती है। इधर अनुपमा रास्ते में भारती से मिलती है और उसे देखते ही गले लगा लेती है। वह भावुक होकर भारती से माफी मांगती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। भारती मुस्कुराते हुए कहती है कि वह बहुत खुश है। यह सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि भारती दुखी होगी। तभी जसप्रीत धीरे से अनुपमा को बताती है कि यह सब नाटक है और उसकी सास बहुत चालाक है। लेकिन तभी भारती अचानक रजनी का पक्ष लेती है और कहती है कि उसे सब पता है और वह इस झगड़े से दूर रहना चाहती है। वह यह भी कहती है कि उसकी सास उसे बहुत प्यार करती है और वह उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेगी। अनुपमा यह सुनकर पूरी तरह चौंक जाती है और समझ नहीं पाती कि भारती सच कह रही है या डर के मारे ऐसा बोल रही है। उधर राही वृंदा से मिलने जाती है। वृंदा उससे प्यार से पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो। राही कहती है कि वह अपनी परेशानी बताकर उसकी वसंत पंचमी खराब नहीं करना चाहती। वह वृंदा को देवी माँ की मूर्ति देती है और एक किताब देकर जाने लगती है। तभी वृंदा उसे रोक लेती है और कहती है कि तुमने इसमें अपनी विश नहीं लिखी है। राही थोड़ी देर सोचकर अपनी विश लिखती है कि उसे रिश्ते संभालने की हिम्मत मिले। वृंदा उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है कि उम्मीद कभी मत छोड़ना, सब सही होगा। यह सुनकर राही की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है और वह वहां से चली जाती है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन आने वाले तूफान की आहट साफ सुनाई देने लगती है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राही खुद अनुपमा से पीछे हटने के लिए कहती है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। वहीं मोटी बा को पता चलता है कि अनुपमा उनसे बात करने के लिए अहमदाबाद आ रही है। जब अनुपमा कोठारी हाउस पहुंचती है तो पूरा परिवार उसे देखकर दंग रह जाता है और सबके मन में नए सवाल खड़े हो जाते हैं कि अब यह मुलाकात कौन सा नया मोड़ लाएगी और क्या सच में न्याय की जीत होगी या फिर ताकतवर लोग एक बार फिर जीत जाएंगे।